हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक झा और मैं आज डिस्कस करने वाला हूं बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में। ये वीडियो सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम, बीबीए, 11, 12 सबके लिए एप्लीकेबल है। ये कंसेप्ट में कॉमर्स के कम से कम 60 या 70% इंसान को हमेशा डाउट रह जाता है। तो मैं आज ट्राई करूंगा कि आपके सारे डाउट, ये बैड डेट और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट के खिलाफ सारे डाउट खत्म हो जाए आज। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। ये वीडियो एंड तक आराम से देखिए, एकदम चैन से देखिए एंड तक। और ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और आपने अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ऐसे ऐसे वीडियोस तो रेगुलरली आ रहे हैं आपके लिए और आते रहेंगे फ्यूचर में। और प्लीज़ बेल का बटन भी साथ में दबाए रखिएगा, क्योंकि जब जब ये सब वीडियोस आएगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो मैं कंसेप्ट को स्टार्ट करता हूँ। बैड डेट का मतलब क्या होता है? बैड डेट का मतलब होता है कि नुकसान। अगर आपका कोई नुकसान हो गया, अगर आपका पैसा ठगा गया, अगर आपका पैसा लॉस हो गया, उसको हम लोग बैड डेट बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल के मदद से, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के मदद से ये सारे कंसेप्ट समझेंगे। तो आप फोकस कीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 में। यहाँ पे मेरे को डेटर्स दिया हुआ, यहाँ पे मेरे को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। देखिए ट्रायल बैलेंस, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। आप जब बैलेंस शीट करते हैं, आप जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तब ट्रायल बैलेंस दिया होता है ना, उसी में देखिएगा कि डेटर्स दिया रहता है और बैड डेट दिया रहता है। तो इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है तो मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहले तो हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, ना पीएल। उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए पीएल में हम लोग 2 बैड डेट लिखेंगे, 2 बैड डेट। बैड डेट का जितना भी अमाउंट है हम लोग पीएल में जाके लिख देंगे। और यहां पर डेटर्स देखिए, यहां पर मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग डेटर लिखते हैं। तो हम लोग डेटर का अमाउंट इधर लिखते हैं। देखिए ये 10,000। अब आप बोलेंगे कि बैड डेट को मैंने लेस क्यों नहीं किया डेटर से? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑलरेडी डेटर से लेस हो चुका है। ये एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ये इसका मतलब कि बैड डेट ऑलरेडी डेटर से लेस हो चुका है। हमको बस पीएल में उसको लिखना है, उस बैड डेट के बारे में। तो डेटर से ऑलरेडी लेस हो चुका है वो, इसीलिए हम लोग नहीं लिखे, इसीलिए हम लोग नहीं लेस किए। अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए अब एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। हम लोग को इस सम में क्या दिया हुआ है? डेटर्स दे दिया गया है, फिर बैड डेट दे दिया गया है, और इस बार एक और चीज ऐड किया है, एडजस्टमेंट दिया है हम लोग को एडजस्टमेंट दिया है, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट 500 का। मतलब कि नुकसान और हो चुका है, तो इसको प्रोवाइड करने के लिए बोल रहा है, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट ₹500। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे आप बताइए? मैं बताता हूं। चलिए यहां पर पीएल अकाउंट हम लोग बनाते हैं। यहां पे आप सोच रहे होंगे ट्रेडिंग में क्यों नहीं बोल लूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग में तो बैड डेट खर्चे ऐड ही नहीं होते ना, एंट्री नहीं होता ट्रेडिंग में। ये तो पीएल में जाता है, ये बैड डेट का एक्सपेंस। यहां देखिए ये पीएल अकाउंट, ये बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। देखिए पीएल अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेटर्स है इधर, तो डेटर्स हम लोग कहाँ लिखते हैं? डेटर्स हम लोग इधर लिखते हैं। तो हम लोग लिख देंगे डेटर्स। कितने हज़ार है डेटर्स 10,000। ये डेटर्स हमारा है 10,000। ओके। उसके बाद हम लोग को क्या बोला है? बैड डेट। तो हम लोग बैड डेट भी इधर लिख देंगे, 2 बैड डेट। यहां पर कितना है? 1000। हम लोग को यहां पर बोला प्रोवाइड फर्दर बैड डेट 500 रुपया। तो हम लोग फर्दर बैड डेट को क्या करते हैं ना, फर्दर बैड डेट को हम लोग बैड डेट के साथ ऐड कर देते हैं।
और ज़्यादा नुकसान हो गया ना, नुकसान पहले हमारा 1000 रुपये का था और 500 का नुकसान हो गया है, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तो फर्दर बैड डेट को हम लोग इधर ऐड कर देंगे। तो 500 ऐड कर दिए, कितना बचा? 1500 होगा, हो गया इधर। और यहाँ पे डेटर्स के साथ क्या करेंगे? डेटर्स से लेस करेंगे, डेटर्स से हम लोग लेस करेंगे। फर्दर बैड डेट, डेटर से हम लोग लेस करेंगे। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए। यहाँ कितना बचा? 9500। यहाँ पे जब भी फर्दर बैड डेट आता है, मतलब कि और बैड डेट हो गया, तब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो बैड डेट के साथ ऐड करेंगे इसको, क्योंकि और ज़्यादा नुकसान हो गया ना पीएल में। उसके बाद डेटर्स के साथ हम लोग लेस करेंगे, डेटर्स के साथ हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे डेटर्स के साथ। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म हुआ। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के पास। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 करने से पहले एक कंसेप्ट समझेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मतलब क्या होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? ये एक एस्टीमेट है, मतलब कि पक्का लॉस नहीं हुआ है, पक्का लॉस नहीं हुआ है, हम लोग बस एक प्रोविजन बना रहे हैं। ये मतलब लॉस ही होगा ये कंफर्म नहीं है, ये प्रोविजन बना रहे हैं कि लॉस होने वाला है, इसीलिए हम लोग पहले से प्रोविजन बना के रख लेते हैं। इसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर इस टाइप के एडजस्टमेंट अगर आपके फाइनल अकाउंट में या ट्रायल बैलेंस में आ गए, तब आप कैसे उसको डील करोगे? देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने बताया है। यहाँ पर डेटर्स मेरे फिर से वापस दिया 10,000, बैड डेट मेरे को दिया हुआ है 1000, और बोला है क्रिएट पीएफडीडी 5%, क्रिएट पीएफडीडी 5%। अभी इसको कैसे करना है अब देखते रहिए, मैं करता हूं। यहां पर देखिए, आप भी एक रजिस्टर लेके बैठ जाइए, जिससे आपको भी नोट कर लीजिए, इसको जो मैं लिखवा रहा हूं नोट कर लीजिए। ये पीएल अकाउंट, मैंने फिर से वापस पीएल अकाउंट बनाया है। यहां पे देखिए, मैंने यहां पे 2 बैड डेट लिखा 2 बैड डेट, पिछली बार के जैसे 1000। और यहाँ पे मैंने डेटर्स लिखा, यहाँ पे मैंने नहीं, सॉरी, ये बैलेंस शीट, ये मेरे बैलेंस शीट है। यहाँ पे एसेट साइड में मैंने लिखा डेटर्स। कितना है मेरा डेटर्स? 10,000। बैड डेट तो मैंने आपको पहले ही समझाया कि बैड डेट पहले से रिकॉर्डेड होता है, इसीलिए ये ट्रायल बैलेंस में लिखा रहता है, मतलब कि डेटर से पहले से वो लेस हो चुका है, इसीलिए तो ट्रायल बैलेंस में आया है ना। एडजस्टमेंट जो होगा, एडजस्टमेंट में लेस नहीं हुआ होगा। एडजस्टमेंट जब दिया रहेगा, एडजस्टमेंट का लेस नहीं दिया रहेगा, हम लोगों को उसी का करना है। हम लोग का उसका 2 एंट्री पास करना होता है। जो एडजस्टमेंट रहता है ना, उसका 2 इफेक्ट दिखाना होता है हमको फाइनल अकाउंट में। देखिए, जैसे कि क्रिएट पीएफडीडी @ 5%, मतलब कि ये पक्का लॉस हुआ नहीं है, ये बस एक प्रोविजन बना के हम लोग चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे डेटर से हम लोग क्या करेंगे? डेटर से हम लोग लेस करेंगे पीएफडीडी हम लोग लेस करेंगे @ 5%। किसका 5%? ये 10,000 का 5% है। मतलब @ 5% अगर आपको देता है ना, तो डेटर्स का 5%, ना कि बैड डेट का 5%। बैड डेट का 5% मत कर लेना, ये तो बेवकूफ़ी होगी। डेटर्स का 5%, क्योंकि बैड डेट तो एक अपना अलग ही एक्सपेंस है अपना। देखिए, यहाँ पे मैं अगर 10,000 का 5% करूँ तो मेरा कितना? 500 निकल रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 500, और कितना हो जाएगा मेरा? 900, कितना हो जाएगा? 9,500। उसके बाद इसका डुअल इफेक्ट दिखाना है। इसका तो सिर्फ एक ही इफेक्ट मैंने दिखाया है अभी तक, तो इसका डुअल इफेक्ट दिखाने के लिए यहीं पर मैं लिखूंगा 2PFDD। देखिए, कितना है PFDD? 500। बस टोटल मिला के आपका 1500 हो गया। बस इतना ही था एग्जाम्पल नंबर 3 में। हेलो गाइस, अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। हम लोग अभी तक एग्जाम्पल नंबर 3 तक देखा,
और आपको मैं आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया है जितना भी मैंने अभी तक समझाया आपको। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। लेट्स सी, ये हमारा है ट्रायल बैलेंस और यहां पे मैं लिखता हूं क्रेडिट और यहां पे मैं लिखता हूं डेबिट। ये डेटर्स दिया हुआ है मेरा, ये 10,000। बैड डेट दिया हुआ है 1,000 और पीएफडीडी का हम लोग का ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है। अब बोलेंगे ओल्ड प्रोविजन क्या होता है, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस पीएफडीडी का दिया हुआ है, हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। यहां पे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मेंटेन प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10%। मेंटेन प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10% हम लोग को यहां बोल दिया गया है। हम लोग इसको कैसे डील करेंगे? एक तरीका होता है पीएल में जाके डील करते हैं हम लोग इसको, लेकिन वो बहुत लेंथी अप्रोच होता है। तो मैं इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं। वर्किंग नोट में आप पहले बना लीजिएगा इसको वर्किंग नोट में बना लीजिएगा। वर्किंग नोट 1 बनाइएगा और पीएल अकाउंट एक बनाइएगा, मतलब कि पीएल अकाउंट बनाइएगा जस्ट रिवाइज्ड, मतलब कि पीएल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाइएगा। एक्सट्रैक्ट मतलब पीएल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट वर्जन बनाइएगा वर्किंग नोट में। और देखिए जैसे कि यहां पर दिया हुआ है बैड डेट, तो हम लोग बैड डेट लेते हैं। टू बैड डेट कितना है 1000। यहां पे बाय पीएफडीडी यहां पे हम लोग लेंगे ओपनिंग बैलेंस, यहां पे ओपनिंग बैलेंस लेंगे 12,000। ये 1200 कर दीजिए इसको। ये ओपनिंग बैलेंस हम लोग लेंगे 1200 और यहां पे मैं क्लोजिंग बैलेंस लूंगा 2 पीएफडीडी क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैसे लेंगे? ये 10% हम लोग को दिया हुआ है ना, ये 10% हम लोग को दिया हुआ है ना। किसका 10%? डेटर्स का 10%। हमेशा डेटर्स का 10% लेंगे हम लोग। तो ये डेटर्स आपका कितना है? ये 10,000 और इसका 10% कितना होता है? 1,000। तो देखिए 1,000। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर टोटल करने जाऊंगा और यहाँ पे भी मेरे को टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पे 2,000 हो रहा है और यहाँ पे भी 2,000 हो रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बाय पीएफडीडी 1200 और बैलेंसिंग कहाँ जाएगा? बाय पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे 2 पीएफडीडी। जितना भी बैलेंसिंग फिगर आया है 800 पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाके आप लिख देंगे। बस इतना सा सिंपल हो गया ये वर्किंग नोट की वजह से। इसीलिए इसका सल्यूशन, मतलब कि इसका हमेशा आप वर्किंग नोट से ही कीजिएगा। इस क्वेश्चन का हमेशा वर्किंग नोट से ही निकालिएगा आंसर। और देखिए बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। फिर बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट देख लेंगे। देखिए बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट हम लोग देख लेंगे। बैलेंस शीट सबसे पहले तो डेटर्स लिखा जाएगा। डेटर्स कितना है हम लोग का? 10,000। हम लोग का डेटर्स 10,000 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? माइनस पीएफडीडी जो हम लोग अभी निकाले ना, मेंटेन प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10%, मेंटेन प्रोविजन एट द रेट ऑफ 10%, उसको लेस करेंगे सिर्फ। क्यों हमने इसको लेस नहीं किया? 1200 को क्यों हमने लेस नहीं किया? क्योंकि 1200 तो ऑलरेडी लेस हो चुका है, इसीलिए तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। जो एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है वो मतलब पहले से हो चुका है, और जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उसको हम लोगों को लेना है। और देखिए इसका एक इफेक्ट पहले से हम लोग ले चुके हैं और डबल इफेक्ट दिखा रहे हैं ना। तब अब देखिए ये डेटर्स हो गया 10,000 आपका, और ये पीएफडीडी कितना है? पीएफडीडी 1,000। बस इसका आंसर कितना निकल जाएगा? 9,000 बाहर के कॉलम में बैठ जाएगा ये। बस इतना ही वीडियो था, बस इतना ही। बैड डेट समाप्त हुआ हमारा। बैड डेट इतना ही सिंपल कंसेप्ट था। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे रेगुलरली, इसीलिए बेल का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में।